नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की विवादित और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट वाली डॉक्यूमेंट्री की आलोचना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कर दी, कई ब्रिटिश सांसदों ने कर दी, ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने कर दी। लेकिन भारत में कुछ सांसद और नेता इस रिपोर्ट की वाहवाही कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन और AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भारत में इस रिपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से भड़क गए हैं। महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन ने तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए उसका वीडियो लिंक अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा भी कर दिया है। वहीं ओवैसी ने कहा है कि सरकार में यदि दम है तो वह राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध पर प्रतिबंध लगाकर दिखाए। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक खुमार से उबर नहीं पाए हैं। बहरहाल, जो लोग बार बार दंगों का नाम लेकर बीजेपी के गुजरात मॉडल पर निशाना साधते हैं, उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने हालिया गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम देखे। 53% वोट और आज़ादी के बाद सर्वाधिक सीटें लेकर बीजेपी ने लगातार 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीता है। इस जीत में सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के भी वोट शामिल हैं। बीबीसी रिपोर्ट देखने को आतुर ओवैसी को बताना चाहिए कि उन्होंने गुजरात में कितनी चुनावी जनसभाएं की थी और उनकी पार्टी को कितने वोट मिले थे। बीबीसी रिपोर्ट की वाहवाही कर रही कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि यदि बीबीसी रिपोर्ट ही सही है तो उसके नेतृत्व वाली संपर्क सरकार की ओर से बनाए गए जांच आयोगों ने क्यों नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। एक गलत धारणा को सही सिद्ध करने के लिए नेता और कितने झूठ बोलेंगे। इससे पहले कि महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन और ओवैसी के बयानों की बात करें तो उससे पहले जरा बताते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से संबद्ध लॉर्ड रॉमी रेंजर ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। उन्होंने लिखा है, बीबीसी न्यूज, आपने 1 अरब से अधिक भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका का अपमान करता है। हम दंगों और जनहानि की निंदा करते हैं तथा आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का लिंक ट्विटर पर साझा किया है। इसके साथ ही टीएमसी ने सेंसरशिप के खिलाफ लड़ने का संकल्प भी लिया है। आपको बता दें कि डेरेक ओब्रायन उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जिनके डॉक्यूमेंट्री को लेकर किए गए ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया था। रविवार को टीएमसी के दोनों सांसदों ने सरकार के कथित निर्देश पर अवरुद्ध किए गए ट्विटर लिंक की एक सूची भी साझा की। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीबीसी की एक रिपोर्ट साझा करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों के ट्विटर लिंक अवरुद्ध कर दिए गए। उन्होंने दावा किया कि डेरेक ओब्रायन और प्रशांत भूषण के ट्विटर लिंक अवरुद्ध कर दिए गए हैं, पर मेरा लिंक अभी बाकी है। महुआ मोइत्रा ने कहा, वह सेंसरशिप कतई स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। दूसरी ओर ओब्रायन ने कहा है कि उनके लिंक के साथ किया गया एक ट्वीट अब भी है जिसे उन्होंने साझा किया है। उधर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हुकूमत ने 2002 के दंगे की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बंद कर दी, लेकिन क्या हुकूमत गोडसे पर बनने वाली फिल्म पर प्रतिबंध लगाएगी। ओवैसी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध पर प्रतिबंध लगाया जाए। कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में, यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स MP हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे। वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया।
बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं नहीं दिखाना। नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे, हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी थोड़ा डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए कहते। क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले मैं पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना, तो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है, और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। दूसरी ओर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विवादित डॉक्यूमेंट्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारत की छवि दुर्भावना प्रेरित अभियान से खराब नहीं की जा सकती। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक खुमार से उबर नहीं पाए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। रिजिजू ने ट्वीट किया, वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।